यूरोप के अंदर, इटली के अंदर जो सालम वाले पेपर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी जगह, इवन कि यूरोप के अंदर भी कहीं भी फ्लाई करने की कोशिश ना करें। स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन कि स्विट्ज़रलैंड भी है, ये अपने बॉर्डर लाइन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इवन कि जर्मनी ने काफ़ी देर से बंद किया हुआ है, इटली ने भी बंद किया हुआ है। अब यूके की भी ये पॉलिसी आ गई है, जितने भी सालम सीकर्स हैं, जो लोग भी इल्लीगल वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनके जो काम करने वालों के डॉक्यूमेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, और जिनके पास इल्लीगल स्टेटस है उनको पकड़ के पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है अब उनको उनके मुल्क के अंदर डिपोर्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अपने तमाम दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ अभी तक की अपडेट। मार्च का महीना है, 2025 है, और यूरोप, अमेरिका, कनाडा के हवाले से जितने भी हमारे माइग्रेंट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यहाँ पर रहते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर आना चाह रहे हैं, जिनकी ये सोचा कि हम बाहर आके परदेश के अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करेंगे या सेटल हो जाएंगे या कोई ना कोई सालम ले लेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने यूरोप के अंदर या अमेरिका, कनाडा के अंदर कहीं भी, इवन कि यूके के अंदर भी अगर आपने सालम करवाया हुआ है और सालम वाले पेपर आपके पास हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इटली और यूरोप के हवाले से। इटली के अंदर जिन लोगों ने भी सुसी दियारी वाले या जीलो वाले पेपर लिए हुए हैं, 5 साल वाले, इसके अलावा दूसरे जो पेपर हैं, किसी तरह के भी जो आपके पास अजील वाले पेपर हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यूरोप के अंदर ही कहीं ना कहीं फ्लाई करते हैं, तब भी आपके पेपर कैंसिल हो सकते हैं, आपके पेपर को छीना जा सकता है। दूसरी बात ये, अगर आप इन पेपरों को लेकर अपने कंट्री के अंदर जाते हैं और आप अपने कंट्री से फिर किसी तरीके से वापस आ जाते हैं, तब भी अब इटली ये कानून बनाने जा रहा है कि आपके पेपरों को कैंसिल किया जाए और आपको आपके मुल्क में डिपोर्ट किया जाए। ये कानून बनाने की तरफ ये तवज्जो कर रहे हैं, और हो सकता है ये कानून बना भी दें। अभी तक के ये अपडेट है। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास पेपर हैं अजील वाले, और आप जाते हैं सऊदीया में जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वहाँ से भी आप वापस आते हैं, तब भी आपके लिए मसला बन सकता है। अब इसके अलावा एक और सीन ये है कि अगर आप इन्हीं पेपरों के ऊपर, अगर आपके पास ये पेपर हैं और आप अपने मुल्क पाकिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपके पास अजीब वाले पेपर हैं, आपके साथ वहाँ पर भी कोई ना कोई मसला हो सकता है। इवन कि अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप पहले किसी भी कंट्री से 2017 के बाद से लेकर 25 तक किसी भी कंट्री से, दुबई से, अबू धाबी से, कहीं से भी आप डिपोर्ट हुए हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं, दोबारा आपने यूरोप की तरफ रुख किया है, यूरोप चले गए हैं, वहाँ जाकर आपने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, वापस आप अपनी कंट्री में जाते हैं, और दोबारा जब आप फ्लाई करने लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपका पासपोर्ट है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर बाहर ही एयरपोर्टों के ऊपर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर ही बाहर पुलिस करी है, पुलिस के हवाले आपको कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा, वल्लाह आलम, ये वो बंदा जानता है जिसके साथ ये मामला हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इशू जो आए दिन जो वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत से माइग्रेंट्स के साथ पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट से फ़्लाई करने ही नहीं दिया जा रहा। बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। मुहतात करें वो लोग जिनके पास यूरोप के अंदर, इटली के अंदर जो सालम वाले पेपर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी जगह, इवन कि यूरोप के अंदर भी कहीं भी फ़्लाई करने की कोशिश ना करें, कि आप कोशिश करें कि इटली से स्पेन या जर्मनी या फ्रांस यहाँ चले जाएँ। बिल्कुल भी आप ये कोशिश ना करें, एहतियात करें। किसी भी वक्त आपके साथ कोई भी इशू बन सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले लीगलाइज, नॉर्मलाइज करवा लें, ताकि आप कहीं भी फ्लाई कर सकें, आपके लिए कोई मसला ना बने। उसके बाद स्पेन के हवाले से ये है कि जितने भी लोग स्पेन के अंदर जो पार्लियामेंट के ऊपर पेपर लेते हैं, जिनके पास 1 साल के पेपर होते हैं, आप ये कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आप 1 साल के पेपरों के ऊपर कहीं भी फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्लाई करते हैं, तब भी आपके पेपरों को कैंसिल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ आपके साथ कोई भी इशू बनाया जा सकता है। इवन कि अभी यूरोप के अंदर ये कानून बनाया जा रहा है, इसके ऊपर तवज्जो की जा रही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अजील वाले, अगर आप उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा वैसा काम करेंगे, तो आपको आपके मुल्क के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। ये कानून क्यों बनाने के लिए ये तवज्जो की जा रही है, उसकी वजह है अमेरिका। क्योंकि यूरोप ज़्यादातर कंसर्न करता है अमेरिका के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा जो कानून्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूरोप के हवाले से। इसी तरह अगर मैं बात करूं, स्पेन की जो बॉर्डर लाइंस हैं, जो ज़मीनी रास्ता है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन कि स्विट्ज़रलैंड भी है, ये अपने बॉर्डर लाइन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इवन कि जर्मनी ने काफ़ी देर से बंद किया हुआ है, इटली ने भी बंद किया हुआ है।
इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है कि अभी बाय रोड पहले कोई चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी इस वक्त कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है कि जो भी माइग्रेंट ड्राइव कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। अगर उसके पास जीरो वाले डॉक्यूमेंट हैं या उसके पास कोई और चीज़ ऐसी मशकूक नज़र आएगी, तो उसको फिल फोर या तो वापस भेजा जाएगा या उसके ऊपर कोई जुर्माना आयद किया जाएगा। याद रखें, किसी भी तरह से अगर आप बाय रोड ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप एहतियात करें। इससे आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत बड़े मसले बन सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके लिए मसले बन जाएंगे। एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने बॉर्डर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पहले नहीं था ये चीज़, पहले ये था कि आप कहीं भी आए जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी वो इस तरफ तवज्जो कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि जो इन्फ्लेशन है जो बढ़ रही है, जो महंगाई है जो बढ़ रही है, उसके अलावा जो माइग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नकलो हरकत कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से आकर यूरोपीय यूनियन के अंदर कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है। अब इसके अलावा जितने भी हमारे अमेरिका के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हैं, बहुत से पाकिस्तानी जो वहाँ से भी बात कर रहे हैं, जो मैसेज करते हैं कि भाई हम यूरोप के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी हमारे अमेरिका के अंदर हैं या दूसरे भी कंट्री से, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पर हैं, उनको अमेरिका ने फैसला कर लिया कि आपको डिपोर्ट करना है और आपके आपके मुल्कों के अंदर भेजा जाएगा। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स को इस वक्त तक डिपोर्ट कर दिया गया है। इवन कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जिनकी शनाख्त नहीं होगी, जिनके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होंगे, जिनका पता नहीं चलेगा ये लोग कौन हैं, जो सफ़र करना चाह रहे हैं अमेरिका का, उनको सफरी पाबंदी भी लगा दी गई है। वो लोग अमेरिका नहीं जा सकेंगे। जिनका प्रॉपर बायोडाटा हर चीज़ क्लियर होगी, सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकेंगे पाकिस्तान से, और जा सकेंगे या दूसरे मुल्कों से जा सकेंगे अमेरिका की तरफ। अमेरिका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है अपने मुल्क के अंदर। हाँ, उनकी ये कोशिश है, डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि जितने भी भाई माइग्रेंट हैं, जितने भी इलीगल माइग्रेंट हैं, उन लोगों को अमेरिका से निकाल बाहर दिया जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री से है। ये याद रख लें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात इतने तंग कर दिए गए हैं, जिनके पास इलीगल वहाँ पर स्टेटस था, जिनके पास साइलम वाले पेपर थे, उन लोगों को भी ये डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ कनाडा के अंदर भी कुछ इसी तरह से सीन है कि कनाडा के अंदर भी जिन लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट हैं, उन लोगों ने इलीगल थे, इलीगल होने के बाद उन्होंने साइलम वाले पेपर लिए और कनाडा के अंदर साइलम वाले पेपरों के ऊपर ट्रैवल किया है, अपने कंट्री के अंदर वहाँ से वापस गए हैं। उनका केस लग गया है और केस लगने के बाद फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी छीना जा सकता है। जितने भी दोस्त हमारे कनाडा के अंदर हैं, किसी वजह से सालम लिया हुआ है, तो कोशिश करें कि आप सालम वाले पेपरों के ऊपर इस वक्त अभी फ्लाई ना करें। कहीं भी किसी भी मुल्क में आप ना जाएं, ये आपके लिए मसले बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी यूके की। अब यूके के हवाले से बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं कि यूके के अंदर भी क्या जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए, यूके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। यूके एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपीय यूनियन से हट कर है, और बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि हम जो इंग्लिश चैनल है, समुद्री रास्ते के ज़रिए से आप यूके में चले जाएँ, वहाँ जाकर सालम करवाएँ। और देखने में आया है कि 2024 और 25 के अंदर बेशुमार लोगों ने यूके के अंदर साइलम करवाया है। इवन कि ये नहीं कि इंग्लिश चैनल को अबूर करने के बाद वो गए हैं इलीगल तरीके से, फ्रांस के थ्रू गए हैं। इवन के जो लोग भी स्टडी वीज़े के ऊपर आते हैं, स्टडी वीज़े के ऊपर आकर वो लोग अपने एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते, तो वो यूके के अंदर साइलम करवाने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। अब यूके की भी ये पॉलिसी आ गई है, जितने भी सालम सीकर्स हैं, जो लोग भी इलीगल वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनके जो काम करने वालों के डॉक्यूमेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, और जिनके जिनके पास इलीगल स्टेटस है उनको पकड़ के पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है अब उनको उनके मुल्क के अंदर डिपोर्ट किया जाए। और बहुत से यूके के अंदर रहने वाले लोगों की भी ये इस वक्त ये जो पॉलिसी चल रही है, बहुत से लोग हैं जो ये रब्ता कर रहे हैं कि हम यूके को छोड़ कर मूव करके यूरोप के अंदर आ जाएँ। तो ये मेरे भाई जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं देखने वाली, कोशिश करें कि अगर आप यूके के अंदर हैं तो अपना लीगल स्टेटस रखें। और यूरोप के हवाले से जो लोग भी कोशिश करें कि हम यूरोप में मूव हो जाएं, बहुत से कंट्री हैं जो इस वक्त यूरोप के अंदर इस वक्त भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई ना कोई ज़रिया मिल जाता है रहने का, सर छुपाने का। तो भाई कोशिश करें कि आप कहीं पर भी हैं लीगल रहें, इलीगल आने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं आप दोस्तों को क्लियर कट बता रहा हूँ, इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी को लेकर जो पासपोर्ट हैं, वो 50,000 पासपोर्ट जो कैंसिल किए गए हैं,
बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारे पासपोर्ट के जो इशू हैं इनके साथ क्या हो सकता है, क्या बनेगा। देखिए पासपोर्ट की ये पॉलिसी है कि अगर आपका पासपोर्ट किसी वजह से कैंसिल हो चुका है तो मेरे भाई आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने पासपोर्ट की अपील करवा के कि अभी आपके पास साइलम के पेपर या कोई भी पेपर आपके पास लीगल स्टेटस है यूरोप का, तो आप अपनी उस अपील को करवा कर, वो टाइम लगता है 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। या अगर आपके पास सरमाया है, पैसा है, तो लगा के आप पहले भी अपने जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर करवा सकते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी से, पाकिस्तानी इमिग्रेशन से आप क्लियर करवा के फिर आप दोबारा फ़्लाई कर सकेंगे। लेकिन याद रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेटस है तो आप फ़्लाई करने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए अपने इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निकलते हैं कि आप पहले पहले से ऑलरेडी आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्टेटस है जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हुए हैं किसी भी कंट्री से, सिर्फ यूरोपियन कंट्री से नहीं, किसी भी कंट्री से आप डिपोर्ट हुए हैं, तो इस वजह से आपके साथ ये मसले आ सकते हैं। और यूरोपीय यूनियन के हवाले से मैंने आप दोस्तों को बता दिया कि इस वक्त हालात इतने टफ़ कर दिए गए हैं, इतने टफ़ कर दिए गए कि यहाँ पर रहने वालों के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिए गए हैं, जो लोग भी इलीगल माइग्रेट करके आ रहे हैं। इलीगल मिग्रेशन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ कर दी गई हैं और ये चीज़ कंसर्न करती है अमेरिका के साथ कि अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है, यूरोप ख़ास तौर पे इटली उन कवानीन को फॉलो करता है। इटली भी उन्हीं कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए वो कवानीन बनाते हैं। पहले इन्होंने कानून बनाया था कि भाई हम आप लोगों को अल्बानिया में डिपोर्ट करेंगे जो भी गैर कानूनी तरीके से आएंगे। अभी भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें, ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि उन लोगों को जो भी समुद्री रास्ते से आ रहे हैं उनको वहाँ पर डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी ये कानून बनाया जा रहा है, अभी इसकी तरफ भी तवज्जो की जा रही है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी सालम वाले पेपर हैं और वो नकलो हरकत कर रहे हैं, अपने मुल्कों के अंदर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं एशियन कंट्री के अंदर, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी कि ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी अभी रिवोका किया जाए, कैंसिल किया जाए। इसके ऊपर अभी ये कानून बनाने की तरफ तजवीज़ की जा रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बाद जब ये कानून बन जाए, आपके लिए ये मसले बन जाए, तो फिर उससे बेहतर आप पहले ही एहतियात करें। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे साथ मसला नहीं हुआ, हम तो आ गए, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिल फॉर आपके सामने नहीं आती, कुछ चीज़ें एंड टाइम के ऊपर जाकर, जब आपको कोई काम पड़ जाता है गवर्नमेंट के साथ, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट चेंज करवाने होते हैं, उस वक्त जाकर आपको पता चलता है कि यार मैंने तो ये गलती कर दी है। तो कोशिश करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप उस गलती से बच जाएं जो गलती कल को आपके सामने आए और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ पर बगैर कवानीन को, कानून को समझे ये बातें करते हैं कि यार मसला ही कोई नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है, तुम जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो एहतियात ज़रूरी है, एहतियात से ही इंसान बच सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल करवाएं, यहाँ पर लवर और सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट लें, नॉर्मल करवाएं, उसके बाद आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही मकसद है आप दोस्तों को बताने का इस वीडियो के अंदर के मोहतात रहें वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश ना कीजिएगा। इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। पता नहीं वल्लाहु आलम आगे चल के क्या होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, इसकी इसी तरह जब गवर्नमेंट नहीं आती हैं तो फिर उसी तरह कवानीन भी चेंज होते हैं, मुल्कों के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए जाते हैं। तो ये आपके सामने है, आप अखबारात के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के अंदर और प्रैक्टिकली यहाँ पर भी देख रहे हैं जो मसले मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि यहाँ पर आने वालों के एक टाइम था कि आते ही सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, घर वगैरह हर चीज़ कर दी जाती थी। लेकिन इस वक्त ये हालात कर दिए गए हैं कि यहाँ पर, अगर मैं आपको अपनी तजर्बे की बात बताऊं, कि यहाँ पर आने के बाद 6-6 7-7 महीने सब्र करना पड़ता है और उसके बाद भी पता नहीं क्या होता है या क्या नहीं होता है। ये हर बंदे का अपना नसीब है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।